शरीफ में सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब का तोंसा अस्पताल का दौरा और यहां पर सेक्रेटरी हेल्थ अजमल भट्टी ने ट्रॉमा सेंटर, वार्ड्स और दीगर शोबों का जायजा लिया। अजमल भट्टी ने मरीज और उनके लवाहिकीन से इलाज मुआवजे बारे दरियाफ्त किया। वजीर आला पंजाब के दौरे के बाद सूरत हाल बेहतर है, अस्पतालों में काम होगा ताकि दोबारा वजीर आला को शिकायत न मिले। इसी पर बात करेंगे अजमत बुजदार से। अजमत बताएगा। पंजाब सरदार उस्मान खां बुजदार ने रात तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा शरीफ का और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डीजी खान का दौरा किया। उस दौरान उन्होंने अस्पताल में बाज़ शिकायत पर कार्रवाई भी की, जिसके बाद आज सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अजमल भट्टी साहब जहाँ पे आए हैं, उन्होंने अस्पताल का विजिट किया, मुख्तलिफ वार्ड में लोगों के मरीजों को चेक किया, उनसे इलाज मुआवजे बारे दरियाफ्त किया। आज के विजिट के हवाले से उन्हीं से जानेंगे। सर, आपने भी विजिट किया, रात दिल्ला साहब भी आए थे, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं, क्या क्या देखा है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे अहम बात तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो आवाम का दर्द रखते हैं और देखें उन्होंने रात को 11 बजे अपने दौरे का आगाज़ किया और सारी रात वो फिरते रहे और उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी हैं। तौसा क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, इसलिए वो तौसा से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। तौसा हॉस्पिटल में उन्होंने ना सिर्फ एक रस्मी दौरा किया बल्कि भरपूर दौरा किया। उन्होंने पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ भी लिए, उन्होंने पेशेंट्स को जो दवाएं नहीं मिल रही थी उनकी भी डायरेक्शन दी कि उन्हें दवाएं दी जाएं। इसी तरह उन्होंने जब बाहर एक स्ट्रेचर के बगैर एक पेशेंट जा रहा था तो उसका उन्होंने सख्त बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि पेशेंट्स इस तरह डील हों। तो उनकी ख़ास हिदायत पर हम इधर आ जाएँ और हम एमएस साहब के साथ बैठ के इनके जो HR के इशूज़ हैं, दवाइयों के इशूज़ हैं, हम उन पेशेंट्स को भी जाके मिले हैं। उन्होंने भी अपना इत्मीनान का इजहार किया है कि चीफ मिनिस्टर साहब के विज़िट के बाद उनको काफ़ी अच्छा ट्रीट किया जा रहा है और हमारी ये कोशिश है और चीफ मिनिस्टर साहब की ये हिदायत भी है कि उनको बार बार आने की ज़रूरत न पड़े, हर मरीज़ को बेहतर अंदाज में यहाँ TH तौसा में ट्रीट किया जा सके। तो हम इंशाल्लाह उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक यहाँ पे बैठे हैं इस टीम के साथ और हम इधर वक्त गुजारेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरीके से हम मज़ीद बेहतरी हॉस्पिटल के मामलात में ला सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना, सेक्रेटरी हेल्थ साहब का कहना है कि जहाँ पे उन्होंने विजिट किया, CM के विजिट के बाद अब जहाँ पे जो हालात हैं वो काफ़ी नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। लोग भी जहाँ पे कह रहे हैं कि आप की सहूलियात CM के दौरे के बाद अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है अस्पताल में। बहुत शुक्रिया अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक महेंद्र पाल सिंह की कमिश्नर से मुलाकात। सरदार महेंद्र पाल ने डिवीजन में अकलियती बरादरी के मसाइल और हुकूक पर गुफ्तगू की। अकलियती बरादरी आबादी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, तरक्याती कामों बारे बातचीत की गई। डिविजनल की सतह पर एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में अकलियती सेल तश्कील दे दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन को अकलियती बरादरी की सुनवाई के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया गया। अकलियती बरादरी का नौकरियों में मुकर्ररा कोटा हर सूरत फराहम किया जाएगा। मुल्तान में पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक सरदार महेंद्र पाल सिंह की कमिश्नर मुल्तान से मुलाकात। डिवीजन की सतह पर एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में अकलियती सेल तश्कील दिया है। एडिशनल कमिश्नर को कोऑर्डिनेशन के हवाले से अकलियती बरादरी की सुनवाई के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। हाईकोर्ट लाहौर मुल्तान बेंच की हिदायत पर शहर को सरसब्जो शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए MDA में इजलास हुआ। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए शजरकारी करने बारे बेहतरीन पॉलिसी बनाने पर गौर। MDA, PHA, BZU और महकमा जंगलात मिलकर मुहिम को कामयाब बनाएंगे। फैसला इजलास की सरबराही डायरेक्टर जनरल MDA आगा मोहम्मद अली अब्बास ने की और इस वक्त यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर BZU डॉक्टर एहसान भाबा और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर NHA, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट समेत दीगर शरीक हुए। आपको बताएं, हाईकोर्ट लाहौर मुल्तान बेंच की हिदायत पर मुल्तान शहर को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने के लिए पॉलिसी मरतब करने के लिए MDA में इजलास हुआ है। अवाली के इलाका पाईखेल में झूलती बिजली की तारों से शहरियों को खतरे का सामना है। शहरियों का कहना है कि तारों के बायस कई लोगों को करंट भी लग चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज।
मियांवाली के इलाका पाई ख्याल में बिजली की झूलती तारों के गुच्छे खतरा बन गए। कई मकामात पर तारें जमीन से टकरा रही हैं। शहरियों का कहना है कि तारों के बाइस कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं। बारिश के दिनों में इमारतों में करंट आ जाता है। तारों के करीब से स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं। जब भी बारिश होती है तो उसमें करंट आ जाता है, गिर जाती हैं। और यहाँ से स्कूल 4-5 स्कूल हैं साइड पर, जिसके बच्चे यहाँ से गुजर के जाते हैं। और इन तारों से खतरा होता है कि जब भी कोई बच्चे का नुकसान हो सकता है, किसी जानवर का नुकसान हो सकता है। शहरियों ने बताया कि तारें घरों की छतों पर भी गिरी हुई हैं। झूलती तारों से हर वक्त खतरा सरों पर मंडलाता रहता है। अपनी मदद आपके तहे तारें सुलझाते हैं। वापडा वालों को कई मरतबा दरख्वास्त कर चुके हैं मगर सुनवाई नहीं हुई। मुतालबा ये है कि तारें तले डटी हुई हैं, सारे घर छतां ते पईयां, कोई बच्चे कहें तो टेप कोई नहीं उत्ते लगी हुई, सारियां फारग हैं। अगर कोई तले त्रोटी वञो या कोई अगे पीछे कोई इत्थे देखण वाली कोई नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मजीद खंबे लगाए जाएं ताकि तारों की लबाई खत्म हो और शहरियों के सरों से खतरा टल सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। डेरा गाजी खान का ज़ेरे ज़मीन पानी इंतहाई कड़वा है, जिसकी वजह से हुकूमत ने हर जगह साफ पानी के कनेक्शन पहुंचा रखे हैं, लेकिन चिड़ियाघर में कई सालों से साफ पानी का कनेक्शन मुनक़ता है। आलूदा पानी पीने से जानवरों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। डेरा गाजी खान में ज़ेरे ज़मीन पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए मुज़रे सेहत है और इसी पानी को इस वक्त चिड़ियाघर के जानवरों को भी पिलाया जा रहा है। ये पानी कितना जानवरों के लिए नुकसानदेह है, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक इसमें से जो मादा शहर है उसके इस पानी के पीने से गुर्दे इस वक्त ख़राब हो गए हैं और दीगर जानवर भी ख़तरे में हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी चीज़ के ऊपर तहकीक करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम इस रिपोर्ट में जानवरों को मुयस्सर पानी के नमूने लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट कराएंगे। हम एक पानी की बोतल जो है यहाँ से भी लेंगे। ये शेर का पिंजरा है और शेर मेरे सामने है, बिल्कुल इस तरफ अगर दिखाएं तो इसको बंद किया हुआ है अभी। तो ये इसके पिंजरे के अंदर आ गए, हमने इसको ज़रा साइड पे किया है और एक पानी की बोतल हम इधर से भरेंगे ताकि हमें पता चले ये पानी कितना मुज़रे सेहत है। जी, तो हम इस वक्त आ गए हैं हिरन के पिंजरे में और यहाँ से भी हम पानी भरेंगे। तो हम इस वक्त आ गए हैं हिरन के पिंजरे में और यहाँ से भी हम पानी भरेंगे और वो भी टेस्ट करवाएंगे जाके लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री से आने वाली रिपोर्ट में वाज़िया लिखा है कि जानवरों को मुयस्सर पानी जानवर तो दूर फसलों के लिए भी मौजू नहीं। हमें जानवर बहुत प्यारे हैं, इनका साफ पानी दिया जाए और इनका ख्याल भी रखा जाए। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि आला हुकाम को कई बार लिख चुके हैं, जहां जरूरी हो जानवरों को बाहर से पानी लाकर पिलाया जाता है। हम पानी जो है ना शेर के लिए वो इंतज़ाम किया हुआ है, हमने कैन प्रोवाइड की हुई है जू के लिए, तो वो उसी कैन में जो सही पानी होता है वही आ रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट हमारे जू में कोई नहीं लगा हुआ, बाहर से हम पानी मंगवा लेते हैं उसके लिए, तो वही दे रहे हैं। रिपोर्ट में एक चीज़ तो वाज़िया हो गई कि डेरा गाजी खान में इन बेजुबान जानवरों की सेहत को साफ पानी मुयस्सर ना होने की वजह से इंतहाई ख़तरा है। अफसोस की बात तो ये है कि आला हुकाम को कई बार चिड़ियाघर की जानिब से ये लेटर भी भेजा जा चुका है कि यहाँ पर साफ़ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं और इंतज़ाम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कई साल गुजरने के बाद अब तक इन बेजुबान जानवरों को साफ़ पानी तक मुहैया नहीं किया गया। रिपोर्ट में हमने ये सारी चीज़ें इस वक्त सामने रख दी हैं। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद आला हुकाम को नोटिस लेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। खबर यह है कि पीएचए की मार्केटिंग ब्रांच का रिकवरी अहदाफ का जायजा इजलास हुआ। अदारे की सेल्फ इनकम में इजाफे के लिए इकदाम करेंगे। डीजी पीएचए की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस साल जश्न बहारा शायान शान अंदाज से मनाया जाएगा। जश्न बहारा पर शहरियों के लिए तफरीह का बेहतरीन सामान मुहैया करेंगे। पीएचए पब्लिसिटी फीस का ठेका 10 मार्च को होगा और इजलास की सदारत डीजी पीएचए सैयद शफकत रजा ने की है। इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्तान में पीएचए की मार्केटिंग ब्रांच का रिकवरी अहदाफ का जायजा इजलास की सेल्फ इनकम में इजाफे के लिए इकदाम करेंगे। डीजी पीएचए की जानिब से कहा गया इस साल जश्न बहारा शायान शान अंदाज से मनाएंगे।
शालीमार कॉलोनी मुल्तान के ताजरान के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी ने शिरकत की। अब्दुल कादिर गिलानी को कहना था कि ताजरों के दरपेश मसाइल हल करेंगे। इसी पर बात करेंगे माजिद क्लास्ट्रा से। माजिद बताएगा। ताजरान शालीमार कॉलोनी के आज दफ्तर की जो है इफ्तिताही तकरीब थी, जिसमें जो है वो खुसूसी शिरकत साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने की है। उन्होंने ताजरों को जो वो मुबारकबाद भी दी है और ताजरों के जो मसाइल हैं उनको भी जो है वो हल करने की यकीन दहानी कराई है। और उनका कहना था कि जो शालीमार कॉलोनी के ताजरों के जितने मसाइल हैं उसको तरजीह बुनियादों पर जो है वो उजागर भी किया जाएगा, उनको जो है वो हल भी किया जाएगा। अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। गिलानी साहब, क्या कहेंगे ताजरों को ये जो इलाका है इसमें वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जहाँ तक आपका सवाल है ताजरों के हवाले से, तो हमने ये देखा और हमने ये महसूस किया कि मुल्तान के जो छोटे ताजर हैं उनके छोटे छोटे काफ़ी सारे मसाइल भी हैं। जैसे कि यहाँ पे लोड शेडिंग का इशू है और फिर उन्होंने अपने किराए भी देने होते हैं अपनी दुकानों के और सारा, और ऊपर से इस पंजाब हुकूमत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब जो है वज़ीर आला साहब, उनकी ग्रिप नहीं है पंजाब में। सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के हवाले से नामज़द किया जा रहा है या नहीं? आज PDM ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुतफ़िका तौर पे नाम दिया है फॉर द चेयरमैन सेनेट। और अगर आप देखा जाए तो नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं PDM के, 53 हमारे हैं और हुकूमत के 47 हैं। बज़ाहिर तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला कामयाबी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की होगी। इलेक्शन कमीशन में चली गई है वो जो इलेक्शन कमीशन में कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, इस हवाले से असल में हुकूमत भुखला गई है और उनसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो फतह है वो हज़म नहीं हो रही और ये ताजरों की तकरीब का इनेकाद किया गया। माजिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सेहतमंद जिस्म के लिए जिस्मानी कसरत बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि शाम ढलते ही शहरी औले के बासी अपने कामकाज से फारिग होने के बाद जिम का रुख कर लेते हैं, जहां शहरी जिस्मानी फिटनेस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ हैं। और अब इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वसीम शहजाद जी। वसीम, बताइएगा। वसीम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। इसी हवाले से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। जबकि सेहतमंद जिस्म के लिए जिस्मानी कसरत बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि शाम ढलते ही शहरी औलिया के बासी अपने कामकाज से फारिग होने के बाद जिम का रुख कर लेते हैं, जहां शहरी जिस्मानी फिटनेस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ है। इसी पर बात करते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा, जिम में इस वक्त लोग मौजूद हैं, क्या वहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं? वसीम से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, सेहतमंद जिस्म के लिए जिस्मानी कसरत बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि शाम ढलते ही शहरी औले के बासी अपने काम काज से फारिग होने के बाद जिम का रुख कर लेते हैं, जहां शहरी जिस्मानी फिटनेस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, मुल्तान की जिम के ये मनाजिर हैं, जहाँ पर आपको बताएं कि बासी अपने काम काज से फारिग होने के बाद जिम का रुख कर लेते हैं और जहां पर शहरी जिस्मानी फिटनेस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि सेहतमंद जिस्म के लिए जिस्मानी कसरत बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि शाम ढलते ही शहरी औलिया के बासी अपने कामकाज से फारिग होने के बाद जिम का रुख कर लेते हैं, जहां शहरी जिस्मानी फिटनेस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ होते हैं। शाम ढलते ही अपने कामकाज से फारिग होते ही लोग जिस्मानी सेहत का ख्याल करते हुए जिम के लिए अब रुख करते हैं, जहां पर शहरी जिस्मानी फिटनेस के हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइज भी करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जबकि आवाम की जानिब से ये रुझान काफ़ी अच्छा तस्वुर किया जाता है, क्योंकि सेहत के साथ ही तमाम तर मामलात होते हैं और यही कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जबकि सेहतमंद जिस्म के लिए यहाँ पर फिटनेस बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि शाम ढलते ही शहरी औलिया के बासी अपने कामकाज से फारिग होने के बाद जिम का रुख कर लेते हैं। ओके,
जहां शहरी जिस्मानी फिटनेस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ हैं। ये मनासिर आप देख सकते हैं, मुल्तान जिम के मनासिर हैं। इसी पर बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, इस वक्त जिम की सूरत हाल क्या है? क्या शहरी इस वक्त जिम में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं? शाम कैसी गुजरती? बस सारा दिन ऑफिस में मसरूफ़ रहते हैं, शाम को फिर घर जाते हैं। घर से आने के बाद हम यहाँ जिम में आते हैं, दोस्तों के साथ गपशप भी हो जाती है। जिस्म की फ़िटनेस के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी मशीनरीज़ हैं, सामने आपके हैं, ये भी आपके सामने जिम करते हैं यहाँ पे अपनी जिस्मानी फ़िटनेस के लिए। बस यही शाम जिस्मानी फ़िटनेस का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाता है और शहरी जो है वो शाम ढलते ही अपने काम काज से फारिग होने के बाद जिस्मानी कसरत के लिए जिम पहुँच जाते हैं। हमारे साथ जिम के ट्रेनर भी मौजूद हैं। शहबाज भाई, क्या कहेंगे, किस तरह की और कौन सी जिम जो है वो ज़्यादा मकबूल है, कौन सी एक्सरसाइज है जो सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक्सरसाइज जो भी है वो फ़िटनेस के लिए बेहतर ही होती हैं, जो भी लगा सकते हैं आप। अगर आपने वेट लूज़ करना है, आप रनिंग ट्रेडमिल वगैरह यूज़ करें, फ़ैट कम होगा। और अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, तो आप डाइट अच्छी लें। जो भी मशीनरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इंपोर्टेड मशीनरी यूएसए से इंपोर्ट हैं। तो अक्सर हम जो है ना, लड़के आते हैं, स्टूडेंट आते हैं कि सर 2-3 माह में हमने मसल गेन करना है, आप जैसा मसल बनाना है। तो मैं उन बिगनर के लिए ये मैसेज है कि 2-3 माह में मसल बड़ा नहीं होता, और मसल बढ़ाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह भी ज़रूरी नहीं है। नेचुरल डाइट आप कर सकते हैं। मसलन आप चिकन ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, अंडे वगैरह, दूध, मिल्क शेक, इनसे भी आप मसल बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मसल बड़ा करने के लिए आप ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से BA, BSc ज़िमनी इम्तहानात 2020 के दाखिला शेड्यूल में तोसी। सिंगल फीस के साथ दाखिला जमा कराने की तारीख में 12 मार्च तक तोसी की गई है। दोगुना फीस के साथ दाखिला जमा कराने की तारीख 19 मार्च मुकर्रर। 3 गुना फीस के साथ दाखिला जमा कराने की आखिरी तारीख 26 मार्च मुकर्रर की गई है। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान में गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मामला। गल्ला मंडी के ताजरों ने एहतजाज की धमकी दे दी। इंतजामिया ने अपने फैसले पर नजरसानी नहीं की तो एहतजाज करेंगे। ताजरों की जानिब से ऐसा कहा गया है, गल्ला मंडी को इसी जगह पर कायम रहने दिया जाए। गल्ला मंडी को बाहर मुंतकिल करने के बजाय मंडी के मसाइल हल किए जाएँ। ताजर रहनुमा राजा मुदस्सिर कुरैशी का ऐसा कहना है। आपको बताएं कि मुल्तान में गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मामला, गल्ला मंडी के ताजरों ने एहतजाज की धमकी दे दी है। मुल्तान वुमेन डे के मौका पर खवातीन यूनिवर्सिटी में वेबिनार का एहतमाम किया गया। खवातीन के हुकूक को फ़रोग देने और उनको दरपेश मसाइल पर बात भी की गई है। मुल्तान वुमेन डे के मौका पर खवातीन यूनिवर्सिटी में वेबिनार का एहतमाम। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर उनके हुकूक को फ़रोग देने और उनको दरपेश मसाइल पर बात भी की गई है। आपको बता रहे हैं, वुमेन डे के मौके पर खवातीन यूनिवर्सिटी में वेबिनार का एहतमाम किया गया है।